प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट आर्टिकल स्टडी करेंगे जिसका नाम है समविभव पृष्ठ। मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि इसके पहले अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें स्टडी कर ली हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा ये लेसन है, इसमें लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, कि अगर किसी स्थान पर एक से ज़्यादा आवेश रखे हुए हैं तो उन सभी आवेशों की वजह से उस जगह पर उपस्थित किसी भी बिंदु पर विभव का मान आप कैसे निकालेंगे। दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। हमने देखा कि जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से अलग अलग आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के देख लीजिए, और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उन सभी चार्जेस की वजह से निकलेगा उनको निशान सहित हम ऐड कर देंगे। ओके, यही तो हमारा तरीका था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश राशि है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अच्छा, इसी आधार पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि वैद्युत द्विध्रुव की वजह से वैद्युत विभव का मान कितना रहेगा, वो हमने कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में भी तो एक से ज़्यादा चार्ज होते हैं, तो एक से ज़्यादा चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर यही आर्टिकल काम आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। दो या दो से ज़्यादा आवेशों की वजह से किसी स्थान पर वैद्युत विभव का मान। और हमने वैद्युत द्विध्रुव में कई पोजीशन पर विभव को कैलकुलेट किया, जैसे उसकी अक्षीय स्थिति पर कैलकुलेट किया, निरक्षीय स्थिति पर कैलकुलेट किया और किसी सामान्य बिंदु पर कैलकुलेट करके देखा। ओके, इन सब को करने के बाद अब आज हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, आज हम लोग एक नए आर्टिकल पर आ गए हैं जिसका नाम है समविभव पृष्ठ। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी वर्सेटाइल आर्टिकल, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है और आपके क्लासरूम में भी आपसे टीचर पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है समविभव पृष्ठ। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, आप प्लीज इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक चार्ज है, सपोज वी हैव अ चार्ज हियर प्लस क्यू। ओके, अच्छा, अगर ये चार्ज प्लस क्यू है तो मैंने क्या किया, इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर बना लिया, गोला बना लिया इसके चारों तरफ। तो इसके चारों तरफ ये हमने एक गोला बना लिया। अगर ये हमने एक गोला बनाया तो इस गोले की अपनी कुछ रेडियस है, मान लिया इस गोले की रेडियस है r। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा, स्मॉल r। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r। ये डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r। कहने का मतलब यूं कि अगर यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ, देखो देखने में ये वृत्त लगेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि मैंने ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों तरफ हमने एक ऐसा स्फीयर बना लिया, हमने एक ऐसा गोला बना दिया। ठीक है, गोला बना दिया, रेडियस कितनी कर ली, r। अब क्या आप बच्चे मुझे ये बता सकते हैं, इस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, इफ दिस इज द पॉइंट चार्ज, तो इस बिंदु आवेश के कारण इससे r दूरी पर अगर यहां पर कोई बिंदु है तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था। कुछ बच्चों को हो सकता है याद आ रहा हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। अगर आपको Q/r² याद आ रहा है तो यहां थोड़ी सी गलती हो रही है आपसे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² एक बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, और विभव के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता है, r² नहीं होता। ओके, तो अब आप फिर से मुझे बताइए, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां से r दूरी पर फिलहाल हमने r त्रिज्या का इस चार्ज के चारों तरफ
आर त्रिज्या का एक गोला बना दिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस गोले के इस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? चार्ज Q है, सोर्स चार्ज, डिस्टेंस R है, तो विभव की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। समझ आ गया? ओके, तो प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस बिंदु पर विभव का मान बताइए। दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। चार्ज, सोर्स चार्ज Q है, डिस्टेंस बेटा इस पॉइंट की भी तो सोर्स चार्ज से स्मॉल r के बराबर ही है ना। ओके, तो यहां पर भी विभव इतना आ गया। इस पॉइंट पर पोटेंशियल का जिक्र करिए। पोटेंशियल की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सोर्स चार्ज Q है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल r है, इसलिए यहां पर भी पोटेंशियल इतना आएगा। अब हमने ये बनाया क्या था बेटा? ये एक स्फीयर है, एक गोले की सरफेस है, गोले का पृष्ठ है। अगर ये एक गोले का पृष्ठ है तो इस पृष्ठ के इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखिए, इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखिए और इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखिए। हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। देख रहे हैं ना आप? क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट्स के लिए सोर्स चार्ज इज सेम एंड ऑल द 3 पॉइंट्स, फॉर ऑल द 3 पॉइंट्स डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इसलिए तीनों बिंदुओं पर विभव भी कैसा हो गया? सेम। इसका मतलब है ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कि मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। देखिए बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ये एक ग्लोब, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके सेंटर पर मैंने सोर्स चार्ज रखा और सरफेस पर मैंने आपसे पूछा यहां पर पोटेंशियल बताइए। यू विल से दैट इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ओके ओके, मैंने पूछा इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए, तो क्योंकि सोर्स चार्ज और डिस्टेंस सेम है तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कैसा हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। मैंने बोला ठीक है, वहां नहीं, यहां बताओ पोटेंशियल, तो आपने बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। मैंने बोला ठीक है, यहां नहीं, अब यहां बताओ मुझे। तो भी आप क्या कहेंगे कि यहां पर भी पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R ही होगा। और अब आप समझ भी रहे क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हर पॉइंट के लिए ये एक ऐसी सरफेस है, ये एक ऐसा पृष्ठ है जिसके हर पॉइंट के लिए Q सेम है, हर पॉइंट के लिए Q से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, जिसकी वजह से हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम पोटेंशियल होगा। अच्छा, एक चीज अब मुझे बताइए, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लाता हूं, टेस्ट चार्ज, और उसको यहां रख देता हूं, दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मैंने सरफेस पर यहां रख दिया तो ये जो टेस्ट चार्ज मैंने रखा वो इस पॉइंट की ओर चलेगा या इस पॉइंट की ओर चलेगा? बताइए किस तरफ जाएगा? ये नहीं याद आया आपको? चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको याद होगा अभी हाल ही में आपने एक चीज पढ़ी हुई थी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलता है। याद करिए प्लीज कि धनात्मक परीक्षण आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। अब यहां पर बताइए इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल में कौन सा पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल? किस बिंदु का विभव ऊंचा है और किस बिंदु का विभव नीचा है? कैन यू टेल मी? सो यू विल से कि हर बिंदु का विभव इसके कैसा है? सेम। न तो किसी बिंदु का विभव ऊंचा है और न किसी बिंदु का विभव नीचा है। इसका मतलब क्या निकलता है? हमने तो पढ़ा हुआ है कि धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, और ये एक ऐसी सरफेस है जिसके हर बिंदु का विभव कैसा है? सेम है। तो जब आप धन परीक्षण आवेश यहां रखोगे तो वो किधर जाएगा? या वो इधर जाएगा या वो नीचे जाएगा, ऐसा राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, किधर की तरफ जाएगा? आंसर है वो किसी भी तरफ नहीं जाएगा। आप जिस जगह धन परीक्षण आवेश को रख दोगे वो धन परीक्षण आवेश वहीं का वहीं रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता है, और ये एक ऐसी सरफेस है जहां ना कोई हाई है, ना कोई पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, ना कोई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, सारी पोटेंशियल सेम है, इसलिए वो इधर और इधर इधर उधर नहीं जा सकता। समझ आ रहा है ना आपको? ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो इस प्रकार की जो सरफेस होती है, इस तरीके की सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, हिंदी में इसी को कहा जाता है समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ की एक खास बात आपने क्या देखी कि समविभव पृष्ठ पर रखा गया कोई भी परीक्षण आवेश गति नहीं करता, पृष्ठ पर गति नहीं करता, याद रखिए, क्योंकि परीक्षण आवेश हमेशा हाई से लो जाएगा, लेकिन इस सरफेस पर तो ना तो किसी का हाई ना तो किसी का लो है, तो किसी तरफ जाएगा ही नहीं। फिर वो समझ आ रहा है आपको? अगर वो इधर चलता भी है, अगर इधर चलता है इसका मतलब ये लो है और ये हाई है, अगर ये लो और ये हाई है तो ऐसा कैसे हो सकता है जबकि सोर्स चार्ज इसके और इसके लिए सेम है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इस प्रकार की जो सरफेस होती है, इस सरफेस का नाम हमने रखा समविभव पृष्ठ। अंग्रेजी में हमने इसको बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस। किस प्रकार की सरफेस को मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव कैसा हो, समान हो। आप देख रहे हैं ना, इसके इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो ये एक ऐसी सरफेस है जिसके हर बिंदु का विभव कैसा है, समान। तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, समविभव पृष्ठ। तो हम चाहें तो यहां से समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा बनेगी, एक बार मैं फिर से बोलता हूं और इसके बाद हम लोग उस डेफिनेशन को नोट करते हैं। हमने आपको बताया किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ की एक खास बात क्या है कि समविभव पृष्ठ पर रखा हुआ धन परीक्षण आवेश किसी भी ओर गति नहीं करता। और एक चीज मैं बताऊं कि समविभव पृष्ठ जो होता है ये वास्तविक भी हो सकता है और ये काल्पनिक भी हो सकता है। कोई इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है, रियल सरफेस भी हो सकती है, दोनों प्रकार की सरफेसेस हो सकती हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा होगी बेटा, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, मतलब इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो। अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो उस पर मौजूद अगर 100 पॉइंट्स हैं, 500 पॉइंट्स हैं, 1 लाख पॉइंट हैं, तो सबका पोटेंशियल 100 वोल्ट ही रहना चाहिए। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, अच्छा, इसके बाद एक खास बात हमने क्या बताई कि समविभव पृष्ठ वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों हो सकता है। समविभव पृष्ठ एक वास्तविक पृष्ठ भी हो सकता है
तथा यह एक काल्पनिक पृष्ठ भी हो सकता है। यह एक काल्पनिक पृष्ठ भी हो सकता है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ इट मे बी अ रियल सरफेस और एन इमेजिनरी सरफेस। ये एक वास्तविक पृष्ठ भी हो सकता है और ये एक काल्पनिक पृष्ठ भी हो सकता है। ओके, एक और चीज जो मैंने यहां पर बताई कि समविभव पृष्ठ पर रखा हुआ कोई भी परीक्षण आवेश किसी भी दिशा में गति नहीं करता। इसको भी नोट कर लेते हैं। समविभव समविभव पृष्ठ पर रखा समविभव पृष्ठ पर रखा परीक्षण आवेश पृष्ठ पर किसी भी ओर गति नहीं करता। तो आगे से हमेशा के लिए ये चीज आपको याद कर लेनी है कि अगर कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसमें जब भी आप कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा, वो अपनी जगह पर कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, रुका रहेगा। ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये कैसा है, ये स्टेबल है। क्यों? बिकॉज दिस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे मैंने अभी बात की आपसे कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर कोई भी परीक्षण आवेश हम रखेंगे तो वो परीक्षण आवेश जो होगा वो पृष्ठ पर किसी भी ओर नहीं चलेगा। अगर ये सरफेस है तो यहां रखा हमने तो ना ऐसे जाएगा, किसी भी ओर जाएगा नहीं। इट विल बी स्टेबल एट वन पॉइंट, जहां पर आप रख दोगे वहीं पर वो फिक्स हो जाएगा, चलेगा नहीं। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, बाई चांस अगर वो चलेगा नहीं लेकिन फिर भी इस सरफेस पर मैं एक चार्ज रखूंगा, चलेगा नहीं, अपने मन से तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको चलाऊंगा तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। समझ आया ना क्वेश्चन आपको? एक बार फिर से देखिए। समविभव पृष्ठ पर रखा हुआ कोई भी परीक्षण आवेश अपने आप से गति नहीं करता, लेकिन अगर हम इसको गति करवाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तक, यहां से लेकर यहां तक हम आते हैं तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, दिस आई वॉन्ट टू कैलकुलेट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या बनेगा कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। ओके, नोट कर लीजिए। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, कि हमारे पास एक समविभव पृष्ठ है, सपोज ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अच्छा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, गोलाकार है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पर एक पॉइंट यहां ले लिया और इसको यहां पर से एक आवेश मैंने लिया, सपोज दिस पॉइंट इज ए। अब यहां से हमने चलाना इसको शुरू किया, एक परीक्षण आवेश भी रखा हमने प्लस क्यू नॉट, यहां से परीक्षण आवेश को चलाना शुरू किया, चलाते चलाते फाइनली इस पॉइंट तक लेके आए, बिंदु बी तक हम लेके आए। ओके, सरफेस पर ऐसा चलाते चलाते, देखिए ऐसे तो आपको कम समझ में आएगा। सपोज कि यहां पर कहीं पर भी मान लो एक पॉइंट पी है, ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट ए है, यहां से हम इसको ऐसा चलाते चलाते सरफेस पर यहां पर लेके आ गए, लास्ट में कौन सा पॉइंट बी। अब हमको देखना ये हमको वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए
कि ये एक कैसे पृष्ठ है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये गोलाकार समविभव पृष्ठ है। अगर ये एक गोलाकार समविभव पृष्ठ है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ए के विभव और बी के विभव में क्या रिलेशन रहेगा? ए का विभव और बी का विभव, इनमें आपस में क्या संबंध होगा? नहीं समझ आया? अरे ये तो बेटा बड़ा आसान है। अच्छा फिर से बताइए मुझे, ये कौन सी सरफेस है? समविभव पृष्ठ। और अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इसके हर बिंदु का विभव कैसा होना चाहिए? सेम। तो ए इसका एक बिंदु है, बी इसका दूसरा बिंदु है, और इसके पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे सबके विभव आपस में कैसे होंगे? बराबर। इसलिए ए का विभव और बी का विभव आपस में दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखें, इफ दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, so the potentials of each and every point situated on the surface are equal to each other, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे। ओके, अब एक फॉर्मूला बहुआ हमने आपको बताया है, आपको बहुत बोला था कि इसको बड़ा अच्छे से आप तैयार करिएगा। क्या फॉर्मूला हमने बोला? आप ए से बी तक लेके आ रहे हैं तो ए और बी के विभव में अंतर कैसे निकालते थे? VB माइनस VA इज इक्वल टू W AB अपॉन Q नॉट। याद करिए, इस लेसन की जब स्टार्टिंग की गई है, स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बनाया हमने, कई सारे इंडिकेशन बनाए थे, उनमें से बता दिए, आप जरूर याद रखिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ VA माइनस VB रहा हो, फिर यहाँ WB टू A रहा हो, ये मैं मान सकता हूं। उस समय ये भी हो सकता है कि हम आज A से B तक लाए हैं, उस वक्त हम B से A तक लाए रहे होंगे, तभी ऐसा हुआ है। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू W फ्रॉम A टू B अपॉन Q नॉट। अब ध्यान से देखिए, देयरफॉर W फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू, W फ्रॉम A टू B निकालेंगे तो Q नॉट जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज VB माइनस VA इंटू Q नॉट। अब ध्यान से देखें कि यहाँ VA और VB की वैल्यूज आपस में कैसी हैं? इक्वल, यानी कि बिंदु A का विभव और बिंदु B का विभव बराबर है। क्यों? क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है। तो अगर बहुआ ये दोनों आपस में बराबर हैं तो जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो जीरो नहीं हो जाएगा? ये भाई दो इक्वल वैल्यूज हैं, दो बराबर मान हैं, और उसमें एक मान में से दूसरे मान को अगर हम माइनस कर दें तो वो जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू Q नॉट इट विल बी जीरो, मीन्स WAB इज इक्वल टू जीरो। क्या समझे आप इससे? इससे हमको ये समझ में आया कि अगर हम किसी समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाएंगे तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? आंसर है हमें शून्य वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क हमको करना नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में बात आई आपको? ओके, तो ये हम नोट कर लेते हैं। स्पष्ट है, स्पष्ट है कि किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, स्पष्ट है कि किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी भी परीक्षण आवेश को ले जाने में शून्य कार्य करना पड़ता है या शून्य कार्य होता है। ठीक है, तो ये एक चीज बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा कि किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी भी परीक्षण आवेश को ले जाने में शून्य कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये एक चीज आपको याद रखनी है समविभव पृष्ठ में। हाँ, एक छोटी सी चीज इसमें मैं और आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा।
ये मैं इस रास्ते से लेकर इसको बी तक आया हूं। अगर थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहां से परीक्षण आवेश को इस रास्ते से ना लाकर मैं इस रास्ते से लेकर आता इसको बी तक, अब बताइए मुझे कितना काम करना पड़ेगा। ये है पाथ 1 और ये है रास्ता पाथ 2। अगर मैं पाथ 1 से नहीं पाथ 2 से लेके आऊंगा ए से बी तक, फिर हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क के लिए फिर वही फॉर्मूला यूज करोगे, वीबी माइनस वी ए। देखो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ए, अंतिम बिंदु कौन सा है, बी, इसलिए वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। फॉर्मूला यही बना। अब देख लो ना बेटा, प्रारंभिक कहां से स्टार्ट किया आपने, ए से, कहां लास्ट में लेके पहुंचे बी पर, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए, तो विभवांतर को कैसे लिखना, वीबी माइनस वी ए। वर्क डन को कैसे लिखोगे, ए से बी तक लाए हो तो डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, एंड डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वीबी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट। फिर से बिंदु ए का और बिंदु बी के विभव तो बराबर है, इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब ये 0 तो डब्ल्यू ए बी 0। लेकिन आप ध्यान से देखें, ये दूसरा आर्टिकल है, ये इस आर्टिकल का मैं थोड़ा सा यहां लिखता हूं। पाथ 2 में भी अगर हम देखें तो वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। अगेन डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वीबी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट। वीबी और वी ए दोनों सेम है, इसलिए डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0। ए से बी तक किया गया कार्य कैसा होगा, 0। इससे कुछ आपको समझ आ रहा है? समझ में ये मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है। कर क्या रहे हैं कि उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम एक परीक्षण आवेश को ले जाते हैं। ये मान लिया ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसका अंतिम बिंदु है, ऐसा मान लेते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु से हम पहला ऐसा घुमा घुमा के अंतिम बिंदु तक लाए, हमें वर्क कितना करना पड़ा, 0। क्लियर, ओके। अब फिर से प्रारंभिक बिंदु से हमने चार्ज को उठाया, इस बार रास्ता बदल दिया और प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक यहां तक आए। क्या नहीं बदला और क्या हमने बदल दिया? तो आंसर है कि हमने रास्ता बदल दिया। क्या नहीं बदला? तो आंसर है हमने ना तो प्रारंभिक बिंदु बदला है और ना अंतिम बिंदु बदला है। वर्क कितना आया है? वर्क इस बार भी कैसा आया, 0। इससे एक बात पता चलती है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। कैसे कह सकते हैं? देखो, अगर रास्ते पर डिपेंड करता होता तो हमने रास्ता बदल दिया है, कार्य भी बदल जाना चाहिए था। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर ये पाथ पर डिपेंड करता तो रास्ता तो हमने बदल दिया है, अगर रास्ते पर निर्भर करता तो रास्ता हमने बदल दिया है, कार्य भी बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। इससे पता चलता है कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन हमने प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं बदले। अगर हमने प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं बदले हैं और वर्क नहीं बदला, इसका मतलब क्या हुआ कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश को चलाने में किया गया कार्य केवल उसके प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इस पॉइंट को हम नोट करना चाहते हैं, लेकिन इसको नोट करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उसे नोट करते हैं। ओके, आई होप कि समझ आ रहा है ये आपको। ओके, जल्दी से नोट कर लें आप इसे बेटा। हाँ बेटा, देखिए हमने क्या लिखा। स्पष्ट है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी परीक्षण आवेश को चलाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। याद रखिए, पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि
वह केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। मैंने बार बार आपको बताया कि अगर पथ पर निर्भर करता होता तो पथ बदलने से वर्क बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। इसका मतलब पथ पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, अंतिम बिंदु नहीं बदले तो कार्य नहीं बदला, इसलिए कार्य जो होता है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने पर रास्ता मायने नहीं रखता, और समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो ये समविभव पृष्ठ की कुछ खास बातें रहीं। समविभव पृष्ठ के बारे में और भी कुछ चीजें हमें समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देख लेते हैं क्या है। हाँ, देखें बेटा, समविभव पृष्ठ के बारे में आगे जो और मैं आपको बताना चाहता हूं वो थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे मैं एक चीज ये ले लेता हूं, सपोज कि ये एक चार्ज है प्लस क्यू। अब इसके चारों तरफ ये मैंने एक स्फीयर बनाया। अगर इसके चारों तरफ ये मैंने एक स्फीयर बनाया तो अब आप समझने लगे कि ये क्या चीज बन गई? ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। समविभव पृष्ठ है। बाई चांस मैंने मान लिया इस समविभव पृष्ठ का जो पोटेंशियल है वो है 100 वोल्ट। मान लेते हैं कि समविभव पृष्ठ का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। अब हम चाहें तो एक और अगर स्फीयर यहां पर बना दें, इससे ऐसा लेकर के थोड़ी सी बड़ी रेडियस लेकर अगर एक और स्फीयर बना दें तो एक स्फीयर ये भी तो बन जाएगा। और बेटा देखें, अगर इस स्फीयर की हर पॉइंट का डिस्टेंस यहां से सेम था, ये एक समविभव पृष्ठ था, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस थी, तो बेटा आप इस वाली सरफेस को देखो, ये भी तो बहुआ एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। क्यों? क्योंकि यहां के लिए भी तो सोर्स चार्ज प्लस क्यू, और इस सरफेस का भी तो हर पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पर है? सेम उतनी डिस्टेंस पर है। हाँ, इससे इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन इसका हर पॉइंट फिर उतनी ही दूरी पर है, जितनी दूरी पर ये पॉइंट उतनी डिस्टेंस पर ये, उतनी दूरी पर ये। तो इसलिए ये भी कैसी सरफेस बन गई? ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। और बड़ी रेडियस लेकर अगर एक गोला और बना दें तो ये भी क्या है? ये भी तो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये बात समझ आ गई? ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बनाई। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, देखिए इससे पहले अभी हमने एक चीज पढ़ी है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी परीक्षण आवेश को अगर हम ले जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य होता है शून्य। अभी आपने पढ़ा, पर याद रखें बच्चे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। आपको बताया गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य शून्य है, ना कि विभव शून्य है, ना कि विभव शून्य है। समविभव पृष्ठ भी होगा तो उस पृष्ठ का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। जैसे मैंने माना कि ये एक समविभव पृष्ठ है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इस पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने बोला कि इस समविभव पृष्ठ का विभव है 100 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब ये है कि इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहाँ का 100 वोल्ट, यहाँ 100 वोल्ट, यहाँ 100 वोल्ट। इस सरफेस पर जितने पॉइंट है सबका पोटेंशियल 100 100 100 100। उसके बाद थोड़ी सी रेडियस बढ़ा करके एक दूसरा हमने स्फीयर बना दिया। अगर ये दूसरा गोला हमने बना दिया तो इसका पोटेंशियल, ये भी एक समविभव पृष्ठ बन गई। अगर ये भी एक समविभव पृष्ठ है, हाँ एक चीज पहले तो मुझे बताइए, इस सरफेस का पोटेंशियल था 100 वोल्ट, मान लिया मैंने, सपोज 100 वोल्ट इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल है। ये जो सेकंड सरफेस हमने बनाई है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका पोटेंशियल क्या होगा? ये 100 वोल्ट से ज्यादा होगा, 100 वोल्ट से कम होगा, या इसके भी हर पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट ही रहेगा? प्लीज टेल मी। फिर से क्या क्वेश्चन है मेरा? इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। इससे बड़ी रेडियस का हमने एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाया समविभव पृष्ठ। इसके प्रत्येक बिंदु का विभव
100 वोल्ट से ज्यादा होगा या 100 वोल्ट से कम होगा, या इसके प्रत्येक बिंदु का विभव भी 100 वोल्ट ही रहेगा? क्या होगा सोचिए। इसके हर बिंदु का विभव 100 वोल्ट से कम होगा। वेरी गुड। कैसे? ऐसे कम होगा क्योंकि यहां से इसका डिस्टेंस इतना है, पर इस सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया। और आप तो जानते ही हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। डिस्टेंस, दूरी ज्यादा तो विभव कम, और दूरी कम तो विभव ज्यादा। अब इसकी तुलना में इस सरफेस की डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इस सरफेस का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अगर इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 80 वोल्ट हो सकता है। ये और दूर हो गई तीसरी सरफेस, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होते जाएंगे? कम होते चले जाएंगे। समझ आ गया सभी बच्चों को? ठीक, ओके। अब एक चीज मुझे बताएं, मैंने तो केवल एक परीक्षण आवेश यहां लिया था, एक सोर्स चार्ज यहां लिया था प्लस Q, एक ये समविभव पृष्ठ बना, एक ये समविभव पृष्ठ बना, एक ये समविभव पृष्ठ बना। क्या आप बता सकते हैं कि हम कितने समविभव पृष्ठ यहां पर बना सकते हैं? कितने इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम बना सकते हैं? तो आंसर है यहां पर हम असंख्य इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। असंख्य इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बना सकते हैं, असंख्य समविभव पृष्ठ बना सकते हैं। कैसे? देखो, आप इतनी रेडियस का एक बना दो, एक इतनी रेडियस का 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 बना दो, इतनी रेडियस का बना दो। कहने का मतलब यूं कि आप चाहें तो एक बिंदु आवेश के चारों तरफ असंख्य समविभव पृष्ठ बनाए जा सकते हैं। देख रहे हैं ना आप? तो ये वाला पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। आई होप कि ये समझ में भी आ गया है। यहां लिखेंगे किसी बिंदु आवेश के चारों ओर किसी बिंदु आवेश के चारों ओर असंख्य समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। समझ में आया? और आप जानते हैं ग्रुप में इन सभी समविभव पृष्ठों को इक्वी पोटेंशियल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? इक्वी पोटेंशियल्स। इक्वी पोटेंशियल्स का मतलब क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल्स मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ये इसका मीनिंग होता है। तो कहीं पर भी अगर किसी ने बोला इक्वी पोटेंशियल्स, इसका मतलब ये है कि वहां पर एक से ज्यादा समविभव पृष्ठ है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, मोर देन वन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका ये मतलब है। तो एक चीज हमने क्या देखी कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर असंख्य समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। और एक चीज देखिए, जब आप ये समविभव पृष्ठ खींचेंगे, सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज, एक समविभव पृष्ठ आपने ये बनाया गोलाकार चारों तरफ, ठीक है, ये बनाया। अगला समविभव पृष्ठ ये बनाया, अगला समविभव पृष्ठ ये बनाया, अगला समविभव पृष्ठ ये बनाया। इस तरीके से आप क्या देखते हैं, एक समविभव पृष्ठ अगर ऐसा है तो अगला समविभव पृष्ठ ऐसा है। आपको क्या लगता है ये दोनों समविभव पृष्ठ कैसे हैं? क्या ये दोनों समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेदी हैं या ये दोनों समविभव पृष्ठ आपस में समांतर हैं? इनको देख करके बताइए। अगर एक ये समविभव पृष्ठ है और एक ये समविभव पृष्ठ है तो ये दोनों समविभव पृष्ठ आपको एक दूसरे के साथ क्या लगता है कि एक दूसरे को काटेंगे कहीं जाकर के, या ये एक दूसरे के समांतर आपको दिखते हैं? आंसर है दोनों समविभव पृष्ठ आपस में कैसे होते हैं? समांतर। बिल्कुल सही बताया आपने। इसका मतलब साफ है क्या कि
समविभव पृष्ठ परस्पर समांतर होते हैं। एक ये भी रूल हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। समझ आ रहे हैं ना? वो एग्जाम्पल यहां से देख रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं कि समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ परस्पर समविभव पृष्ठ परस्पर समांतर होते हैं। इक्विपोटेंशियल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हम ऐसे लिख सकते हैं अंग्रेजी में, इक्विपोटेंशियल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल्स मतलब ग्रुप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और पैरेलल टू ईच अदर, समविभव पृष्ठ परस्पर समांतर होते हैं। यह भी एक चीज आपको याद रखनी है। एक और छोटी सी चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। मैं एक और आपको बना के दिखाता हूं कि यहां पर मैंने ले लिया सोर्स चार्ज, यहां ये एक समविभव पृष्ठ हमने बनाया, ये एक और समविभव पृष्ठ हमने बनाया, एक और समविभव पृष्ठ बनाया। समविभव पृष्ठ आपस में कैसे होंगे? समांतर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मुझे बताइए। आपको याद है बेटा कि अगर बिंदु आवेश होगा तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो त्रिज्य रूप से बाहर की ओर या अंदर की ओर होता है। धन आवेश है तो त्रिज्य रूप से बाहर की ओर, और ऋण आवेश है तो त्रिज्य रूप से अंदर की ओर। पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। याद आ रहा है ना आपको? ओके। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेंगी, इस तरह से। देखिए जरा आप इसे बेटा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी बनेंगी। ओके, ऐसी रेडियली आउटवर्ड। ये बना के भी आपको पहले ही दिखाई जा चुकी हैं। ठीक, तो ये जो गोलाकार बनी है ये क्या है? ये समविभव पृष्ठ है। और ये जो मैंने एरो बनाए हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ध्यान से थोड़ा देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है बेटा? समविभव पृष्ठ। ये भी क्या है? समविभव पृष्ठ। ये भी समविभव पृष्ठ। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब ये समविभव पृष्ठ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखूं तो ये गोले का एक चाप है, ये गोला है सरफेस, और ये उसकी रेडियस है। आपने हमेशा पढ़ा है कि जो रेडियस होती है वो सरफेस पर हमेशा कैसी होती है? लंबवत होती है। बात समझ में आई? तो किसी भी गोले की जो त्रिज्या होगी वो हमेशा गोले के पृष्ठ पर कैसा होगी? लंबवत। ये बात तो समझ में आई। इसका मतलब हर बार ये एंगल कितने डिग्री का होगा? हर बार ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब फिर से आइए इलेक्ट्रिक फील्ड और समविभव पृष्ठ के लिए, ध्यान से देखो, बताइए ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की समविभव पृष्ठ है, तो आंसर है ये तो समविभव पृष्ठ है। ओके, तो फिर ये क्या चीज है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको नहीं लगता चित्र को देख करके कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है और समविभव पृष्ठ परस्पर लंबवत होते हैं? देख लो ना आप। अगर गोले और त्रिज्या को देखोगे तो ये गोला है और ये रेडियस है, और गोले के पृष्ठ पर रेडियस हमेशा लंब होती है, आपने पढ़ा हुआ है। और अगर वैद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो
वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के कैसा होता है? लंबवत। ये भी हमने एक पॉइंट हासिल कर लिया कि वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ पर लंब होता है। आई होप की बात समझ में आ गई है आपको। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ पर लंबवत होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैद्युत क्षेत्र, ये हमेशा ही समविभव पृष्ठ पर लंबवत होता है। बात समझ आई यहां से? तो तीन बातें हमने यहां से अभी भी निकाली। पहला, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर असंख्य समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। बहुत सारे समविभव पृष्ठों को मिलाकर उनको हम इक्विपोटेंशियल्स कहते हैं। इक्विपोटेंशियल्स का मीनिंग होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जब बहुत सारे पृष्ठ एक जगह पर होते हैं तो उन्हें इक्विपोटेंशियल्स का नाम देते हैं। समविभव पृष्ठ परस्पर समांतर होते हैं, ये हमने यहां से देखा। एक के बाद एक सरफेस अगर बनाएंगे, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ पर लंबवत होता है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो समविभव पृष्ठ पर हमेशा लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं और देखते हैं कि आप इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, आप गौर से देखिएगा। ये दो सरफेसेस हमने यहां पर बना ली, ठीक है, और हमने बोला कि इस वाली सरफेस के हर पॉइंट का, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमने बताया कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट और इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल है 100 या 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। अब अभी हमने एक बात पढ़ी है कि वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ पर लंबवत होता है। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर हमें कोई, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें कोई समविभव पृष्ठ बता दे तो हम उस पर लंब खींचकर वैद्युत क्षेत्र बना सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? लंबवत। तो अगर हमें समविभव पृष्ठ कोई दे दे तो हम उस पर लंब खींचेंगे, वो किसको प्रदर्शित करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर? ओके, ठीक। अगर मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे तो मैं उस पर लंबवत एक सरफेस बना दूंगा और ये सरफेस किसको रिप्रेजेंट करेगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिकॉज नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ पर लंब होता है। इस जानकारी का, इस नॉलेज का यूज करके अगर मुझे समविभव पृष्ठ दे दिया जाए तो मैं वैद्युत क्षेत्र बना सकता हूं लंबवत। अगर मुझे वैद्युत क्षेत्र दे दिया जाए तो मैं समविभव पृष्ठ बना सकता हूं उसके लंबवत। बस दोनों एक दूसरे के, शर्त क्या है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत रहना चाहिए। आई होप कि समझ में आ गई होगी बात अब आपको। तो यहां दो सरफेसेस हमने बनाई, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 200 वोल्ट है। अब प्लीज मुझे बताएं, मैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहता हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं मैं बनाना चाहता हूं। कैसे बनाऊंगा? एक बात तो क्लियर है कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ पर कैसा होगा? लंबवत। तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समविभव पृष्ठ पर होगा कैसा? होगा तो लंबवत। ये तो बिल्कुल तय है। तो लंबवत मैंने बना दिया। ओके, अब ये मुझे बताएं कि वैद्युत क्षेत्र के लिए जो ये एरो का हेड बनाते हैं, ये मैं किधर की तरफ बनाऊं? मैं एरो हेड यहां लगाऊं या मैं एरो हेड यहां पर लगाऊं? सोचिए जरा इसको। आप देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। देखो, बड़ी जल्दी से सोचो इसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ है, ये समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ। इन तीनों समविभव पृष्ठ में सबसे ज्यादा वोल्टेज किसका? इस सरफेस का। पोटेंशियल सबसे ज्यादा,
सबसे कम पोटेंशियल इस सरफेस का। इसका मतलब साफ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होती है। देखो ना, देखो बेटा, यहां पर भी आप देख सकते हो, अगर मैं ये एरो ऐसा बना दूं तो इसका पोटेंशियल कम सबसे ज्यादा है और इसका पोटेंशियल सबसे कम है, क्योंकि दूरी ज्यादा है। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा, हायर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर टू लोअर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब लंबवत होगी, ये तो यहां से पता चला, लेकिन एरो किधर की तरफ बनेगा ये हम यहां से देखते हैं कि हायर से लोअर की ओर बनता है। हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, इसलिए एरो का हेड ऐसा बनाना चाहिए मुझे। एंड आई होप कि अब आपको समझ में भी आ गई बात। और यहां पर इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनेगा इसका, 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसके साथ में, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये जो जानकारी हमने देखी उसमें क्या देखा कि वैद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ पर लंब होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है तो हम समविभव पृष्ठ बना सकते हैं लंबवत। अगर समविभव पृष्ठ मालूम है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं लंबवत। ओके, यहां दो समविभव पृष्ठ मालूम थे, हमने दोनों के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बनाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक तो समविभव पृष्ठ पर लंब है, दूसरा हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर है। तो ये हो गया समविभव पृष्ठ और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां। इसके बाद आई होप कि ये चीज सब कुछ आपको समझ आ गया। ओके, इसके बाद बेटा हम ये पढ़ना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं, लेकिन अब इनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज देखिए, आप हमारे सामने नहीं हैं, आप हमारे सामने नहीं हैं, इसका मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन आप हमसे दूर हैं और आप सेफ हैं, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। ठीक है, तो आप दूर रहिए, सेफ रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लेकिन क्योंकि जब आप हमारे पास नहीं होते हैं उस वक्त ये समझ पाना कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही हैं काफ़ी डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। इसलिए अगर आपको जरा सा भी कहीं पर भी कोई भी चीज़ लगे कि हमको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे आपके क्वेश्चंस का हमेशा ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करिएगा, बिना शर्म किए हुए कमेंट में मुझे अपने क्वेश्चंस बताइए, मैं उनके जवाब बेशक आपको दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार का जो आवेश वितरण है उसकी वजह से समविभव पृष्ठ की बनावट कैसी होगी, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू।